Hello students, today we will read poem The Laburnum Top. It is our second poem. The Laburnum Top is written by Ted Hughes. Students remember always poem and poet name. तो लैब्रन मीन्स क्या होता है? नीचे आप वर्ड मीनिंग में भी देख सकते हो. लैब्रनम एक शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. एक शॉर्ट ट्री होता है जिसकी ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा हैंगिंग होती है, मतलब लटकी हुई होती है, और येलो फ्लावर्स होते हैं और उसकी जो सीड्स है वो पॉइजन वाले होते हैं. ठीक है, हम इस पोएम की फिगर ऑफ स्पीच भी साथ साथ करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द लैब्रनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. लैब्रनम जो ट्री है उसका टॉप एकदम साइलेंट है और वो क्वाइट स्टिल, एक जगह पे स्टे है, खड़ा है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, जब सितंबर के महीने में सनलाइट गिरती है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉल, तो सितंबर के महीने में उसके कुछ लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं और उसके जो सीड्स हैं वो गिर जाते हैं, सारे सीड्स उसके गिर जाते हैं. तो स्टूडेंट देखिए सेकंड लाइन में यहाँ पे सितंबर एंड सनलाइट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है. कोई भी वर्ड दो बार जब रिपीट होता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है. उसके बाद आगे है टिल द गोल्ड फिंच कम. गोल्ड फिंच क्या होती है? यू कैन से इन द वर्ड मीनिंग स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स. एक गोल्ड फिंच एक बर्ड है, वो बहुत ही चहचहाहट के साथ उस पेड़ के ऊपर आती है. इस सडनेस मतलब अचानक, सडनली. स्टार्टमेंट चौंका देने वाली, एट ए ब्रांच एंड, और आकर एकदम से चौंका देती है और ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है. कौन? ये जो गोल्ड फिंच एक बर्ड है ये. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारा ये है ए फ्यू लीव्स येलोइंग से लेकर ई एंड डी एंड ब्रांचेज एंड, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं. जैसे फर्स्ट है व्हाट हैज़ हैपन टू द ट्री, कि ट्री के साथ क्या हैपन होता है. तो इसका आंसर है इट इज़ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, द ऑटम हैज़ सेट इन, द लीव्स ऑफ द ट्री टर्न येलो एंड सीड्स ऑल्सो फॉलन, कि उसके पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और सीड्स है वो भी गिर जाते हैं. पत्ते येलो हो जाते हैं और सीड्स है वो गिर जाते हैं. ठीक है, तो इतने स्टेंजा में क्वेश्चन बनते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें एक भी बनता है हाउ डज द मूड चेंज ऑन द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच. द आंसर है द ट्री विच वॉज ईयरली साइलेंट हैज़ बिकम एक्टिव, नॉइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एज द गोल्ड फिंच हैज़ कम टू फीड हर यंग वंस. कि जब ये गोल्ड फिंच है ये आ जाती थी, किस तरह का बिहेव करती है पेड़ के ऊपर आके. नेक्स्ट है देन लीक ऐसे साइलेंट एज ए लिजार्ड. लीक मतलब शाइनी, एंड अलर्ट एंड अबर्ट, और ये लिजार्ड की तरह शाइन करने वाला बर्ड है ये गोल्ड फिंच. एक चिड़िया जैसी होती है और एकदम से अलर्ट है और अबर्ट चौंका देने वाली है. तो यहाँ पे देखिए एज यूज हुआ है, यहाँ पे एज जहाँ पे कंपेयर हो वहाँ पे सिमिली होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट सितंबर और सनलाइट में एलिट्रेशन था, इसमें एज या लाइक आ जाए तो वहाँ पे सिमिली होता है. सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टर, और वो आ जाती, जब वो बर्ड आ जाती, वो स्पैरो आ जाती, तो वो ऐसा एहसास कराती अपनी थिकनेस का, कि अपने होने का, और जैसे एक मशीन स्टार्ट हो जाती वैसे आवाज़ होती. ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स ट्रेलिंग, और उसकी चहचहाट, ट्रिमर ऑफ विंग्स मतलब होती जो विंग्स की साउंड होती है वो, उसकी विंग्स की साउंड सबको, और जो उसकी चहचहाने की हवा जो आवाज़ थी सबको पता चलती. हु होल ट्रीज ट्रम्बल्स एंड ट्रीज, और वो पूरे जो हॉल ट्रीज था, पूरा पेड़ था, उसको बहुत ही साउंड से और रोमांस से भर देती. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. इट यहाँ पे कौन है? गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच है वो क्या थी? इंजन ऑफ हर फैमिली.
अपनी फैमिली का एक इंजन थी। मतलब जिस तरह से गाड़ी के साथ इंजन वर्क करता है, ऐसे ही गोल्डफिंच अपनी फैमिली के लिए थी, वो उनके लिए वर्क करती थी। She stocks it full, then flirts out to branch end. और वो एकदम स्टॉक सीज मतलब होता है भरपेट सब का अपनी फैमिली के लिए वर्क करती, उनको भरपेट खाना देती, एंड फ्लड्स आउट टू ब्रांच, और फिर ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती, शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। और वो उसका आप लोग नेट पे देखना कि ये इसका गोल्डफिंच का इमेज वो किस तरह से दिखती है, जैसे कि उसने ब्लैक, उसके जो बीक होती है और ऊपर से जो सर होता है वो ब्लैक टाइप होता है, तो ऐसा लगता है कि उसने मास्क लगा रखा हो। नेक्स्ट है देन विथ एरिक डेलिकेट। एरिक मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, डेलिकेट, विसल चिर्प विसरिंग, सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। और वो चिरपिंग की साउंड करती हुई, चार्पिंग जैसे बर्ड्स करते ऐसे, और बहुत दूर निकल जाती, लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ऐसे अनंत स्काई में बहुत दूर उड़ जाती। एंड द लेब्रस सबसाइड टू एम्प्टी, और जो लेब्रोनम का जो पेड़ था वो अब खाली हो जाता, एम्प्टी हो जाता। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो लास्ट में है देन विद एरिक डिलेक्ट, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं एम्प्टी तक। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में कौन डिस्क्राइब किया गया है? द चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स इज डिलाइट सॉफ्ट एंड जेंटल लाइक विस्परिंग। द रेफरेंस इज टू द साउंड दैट बर्ड मेक्स, जो बर्ड्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशन इज क्रिएटेड बाय द डिस्क्रिप्शन। तो चार्पिंग ऑफ द बर्ड्स इज delicate, soft, gentle like whispering. The reference is to the sound that the bird makes. तो इसमें सब में क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो फिर यहाँ पे देन स्लीक वाला है, देन स्लीक एज ए लिजार्ड से लेकर एंड ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ तक भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हु इज सी इन द सेकेंड लाइन, वेयर डज शी एंटर। तो शी यहाँ पे किसको बताया गया है? तो सी है द मशीन रेफर टू द यंग वंस ऑफ, सी यहाँ पे गोल्डफिंच है, और वो क्या करती है जब एंटर हो जाती तो थिकनेस ऑफ द ट्री। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मशीन रेफर टू इन टू लाइन। इन दोनों लाइन में मशीन क्या रेफर कर रही है? तो मशीन रेफर कर रही है यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के यंग वंस को। ठीक है, उसके बाद द लेब्रस टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील इन द आफ्टरनून येलो, ये सीड्स फॉलन। ये जो ऊपर की 3 लाइन है यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है डिस्क्राइब द लैब्रेनम ट्री। लैब्रेनम ट्री को डिस्क्राइब करने की कैसे दिखता है, उसके सीड्स है वो येलोइंग है, लीव्स है वो येलोइंग है, और सीड्स है वो गिर चुके हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मूड इन दिस लाइन। ये जो ऊपर की 3 लाइन्स है ना, इसमें पोइट का मूड कैसा है, यहाँ पे ये बताना है हमें। पोइट का मूड नहीं, यहाँ पे ये जो ट्री के बारे में बताना है कि उस द मूड इज़ टू पीस, काम, क्वाइट एंड साइलेंट, देयर इज एब्सोल्यूट स्टिलनेस एंड पीस। ये जो ट्री है इसका मूड बताना है कि जब तक वो जो बर्ड है गोल्डफिंच नहीं आई थी तब तक ट्री कैसा था, उसका मूड पीस, काम एंड क्वाइट और साइलेंस था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम रीड करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और सम अदर फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, थैंक यू।